आज अपने सारे सखाओं से मिलके कह रहे हैं कि भैया रोज रोज एक जैसो खेल खेलते खेलते हम तो थक गए, अब तो कोई नयो खेल खेलेंगे। सखा बोले भैया कौन सा नयो खेल खेलेंगे? बोले अब हम चोरी करवे को खेल खेलेंगे। सखा बोले भैया तेरे घर के अंदर 9 लग गईया, इतने सारे नौकर चाकर सब प्रकार को आनंद, तो को चोरी करवे की क्या जरूरत पड़ गई? तो कन्हैया बोले अरे हम कोई द्रव्य की चोरी थोड़ी करेंगे, आभूषणों की चोरी थोड़ी करेंगे, हम तो दूध दही की चोरी करेंगे। सखा बोले भैया दूध दही की चोरी तो उन्हें करनी पड़े जिनके घर में दूध दही ना होवे, और तुम्हारे घर में तो इतनी सारी गैया, तो तुमको चोरी करवे की कहा पड़ी है? कन्हैया बोले मोको थोड़ी पड़ी है, या देख श्री दामा को कैसे पेट जो है पीठ में चिपके जा रहे हैं। हाँ ये देख सुदामा को, ये देख श्री दामा को, सुमंगल को कैसी हालत है रही है। गैया चरा में गोकुल के लाला और दूध दही का में मथुरा के जो है लाला, वो तो खाए खाए के मोटे हस्तपुट हो जाएंगे, और ये सब देखो क्या हालत आ रही है। अब कन्हैया से सखा बोले भैया हमको तो डर लग रहा है, आज तक पहले तो हमने कभी चोरी वोरी करी ना है, और हमारे घर वाले ने पता चल गई कि हम चोरी कर रहे हैं तो मार मार के हमारी हालत खराब कर देंगे। कन्हैया बोले दत्त तेरे की चोरी कर वो भी नाम है, चलो अब मैं तुमको चोरी करना सिखाऊंगा। और इन्होंने ग्वाल बाल चोर प्रचारक मंडली बनाई, और वह मंडली के स्वयं अध्यक्ष बन गए। और माताओं ये चोरी करना तो बहाना है, मेरे प्रभु ने कोई चोरी थोड़ी करी है, और चोरी थोड़ी करी। ये सारी जो गोपियां रोज भगवान को निमंत्रण देती थी कि ठाकुर जिस कारण हम धरती पर आए हमें दर्शन देकर हमारे घर को में चरण डालकर पावन करो। भगवान ने तो सब के हृदयों को धन्य किया है। अब बंधुओं आपने कभी किसी को देखा है ऐसा कोई चोर की जिसको रोज निमंत्रण देते हो कि आज तुम हमारे घर में आकर के चोरी करो? दुनिया के चोर वस्त्र आभूषण चढ़ाते हैं, परंतु ऐसा चोर दुनिया में न हुआ न होगा जो वस्तु नहीं हम सबके चित्त को चुराते हैं। ऐसे ठाकुर जी जिनको रोज सब निमंत्रण देते कि आज हमारे घर आओ, आज हमारे घर आओ। और आपको पता है कि जिस दिन कन्हैया किसी गोपी के घर नहीं जाते थे ना, तो उस दिन किसी का चित्त नहीं लगता था, किसी को भोजन सुहाता नहीं था। जिस दिन कन्हैया चोरी करवे के लिए जावे, सबको दर्शनों में कोई मैया को उल्हाना देने के लिए नहीं जावे, पर जा दिन कन्हैया के दर्शन न हुए तो सबको दर्शन करने की ऐसी चटपटी लगे कि सब उल्हाना देने को बहाना से यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच जावे। तो एक दिन का भयो सारी गोपियां इकट्ठी है कि यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गई, और मैया को पुकारवे लगी। मैया को जब पुकारो तो मैया भीतर से आई। यशोदा मैया बाहर आई तो मैया बोली आज तुम काहे को आई हो, इकट्ठी है क्या? बोले मैया आज हम गीत गावे न आई, आज तो हम तेरे लाला की करतूत बतावे के लिए आई है कि वो देखने में छोटो है परंतु वो बहुत अंदर से खोटो है। पर देख मैया हम तेरे लाला की करतूत वाके पीछे तो नहीं बतावेंगे, पहले तू अपने लाला को बुला तब वाके सामूहिक बतावेंगे, नहीं तो कहेगो पीछे से आकर के झूठी झूठी चुगली लगा के चली गई। अब कन्हैया भीतर से आए, जैसे सारी गोपियों को देख के समझ गए कि अब ये उल्हानो देने के लिए आई है। मैया बोले देखियो लाला जी क्या कह रही है? कन्हैया बोले मैया कहा कह रही है? बोले जे कह रही है तुमके घर में जाके चोरी करे, तू इनके दूध दही खावे चोरा चुरा करके। कन्हैया बोले मैया तू इनकी बातें neko मत सुनियो, ये चोर चोर कहते कहते मुझको इतना बदनाम कर देंगे कि कोई अपनी छोरी है अपनी लाली को मुझको मेरे से ब्याह भी नहीं करेगा। मैया बता मेरे घर में कौन सी कमी पड़ी है जो मैं इनके घर में चोरी करवे जाऊंगा, बल्कि ये उल्टो मोको रास्ता में पकड़ ले में और मोते कह में कि जैसे तू अपनी मैया को नाच नाच के रिझावे ऐसे हमारे सामने नाच। तो मैं कहूं कि मैं चो नाचूंगा? बोले नहीं नाचेगा तो हम तेरी मैया से जाके कह के आवेंगे कि तू हमारे घर में चोरी करे। मैया जे मेरो नाम बदनाम करे तू जाने तो को ऐसो दिखू? मैया बोली मैं जानू तो कितना सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बस याद रखियो जा दिन तो को ये रंगे हाथ पकड़ के ले आई ना, उस दिन तो ही ऐसी खबर लूंगी कि तू भी याद रखेगो। तो एक गोपी कह रही है मैया तू नहीं जाने ये कैसी है, और देखो जरा अद्भुत इसका दर्शन करो हृदय से भाव से।
कि एक गोपी यशोदा मैया से बात कर रही है और सारी गोपियां श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय कोष संजात आशा, कि मैया तेरा लाला हमारे घर में आता है। मैया बोले तो कहेगो आ गए तो। बोले मैया वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैया तेरो लाला हमारे घर में आवे और असमय, यानी कि जब गैया दोहने का समय नहीं होता उस समय ये बछड़ा बछड़ी को खोल के भाग जावे। और मैया जब वो बछड़ा बछड़ी खोलेगो तो कहाँ जाएंगी, वो गाय को दूध पीवेंगे। और मैया जब हम दूध दोहने के लिए बैठे तो गैया पैर उठा उठा के मारे, हम बता क्या करें। तो मैया बोली बस यही बात को उलाना देने आई। अरे मेरे लाला को तो गैया बछड़ाने बहुत प्रेम है। बोले मैया वो तो अच्छी बात है, पर तो को बताऊं मैं एक बात। मैया बोली हाँ बता। बोले मैं एक दिन अपनी गैया के नीचे दूध दोवे के लिए बैठी, तभी ये दिग्गो मोको। मैंने कही लाला अच्छी बात है, तो तू वैसे भी गैया बछड़ा को खोलवे में बड़ो आनंद सुख मिले। तू एक काम कर, जरा अब मैं दोवे के लिए बैठ गई हूँ, तू जरा या बछड़ा खोल दे। तो मैया यानी मोको ऐसी मोटी मोटी अपनी आंखें दिखाई और आंखें दिखा के मोते कहवे चोरी गोपी तेरे हाथ में का लकवा मार गो, तेने का हमको अपनो नौकर समझो भयो जो तेरे बछड़ा खोलेंगे। और मैया ऐसी चार बातन ने बना बना करके मोको सुना के चलो। जब याते मना करे तब तो खोल के भागे, और जाते जब कहे कि खोल दे तो चार बातों ने सुना सुना के जावे। कैसे जी में हम यहाँ बैठे। तो एक गोपी कहती है मैया तेरो लाला आवे हमारे घर में मक्खन दूध दही की चोरी करे। मैया बोले गोपी तेरे मुंह में घी शक्कर जब तक ये बड़ो है तो जा रो है ना, तब तक ये दूध दही मुंह ते ना लगावे, कम से कम तेरे घर में कुछ खा तो लेवे, तू हमारे घर ते ले जाइयो। बोले मैया दूध दही तो खावे पीवे की चीज होए करे, हम भी तो ये चाहे कि ये प्रेम से बैठ के खा के जावे, परंतु मैया ये अकेलो थोड़ी आवे, या के साथ तो पूरी बारात है, वह कहां तक जिमा में है। मैया तो को मैं एक दिन की बात बताऊं का भयो। मैया बोली बता का भयो। बोले मैया एक दिन तेरो लाला हमारे यहाँ पे आयो तो फिर का भयो। बोले मैया जैसे ही मैंने तेरे लाला को देखो तो मैंने कही आजा लाला कन्हैया, आज तो को देख के बड़ो आनंद आएगा, आजा मैं तो को अपनी गोदी में बैठा के अपने हाथ पे ताजा ताजा मक्खन मिश्री डाल के खिलाऊंगी। तो मैया मोकू देखो हाथ पे हाथ डाल के जोर जोर से हंसवे लगो, देखो जे हमको मक्खन करवावेगी जे हैं, तूने का मोकू भिखमंगा समझो भयो है। अरे मेरे बाप के घर में 9 लग गई हैं, तो कुछ चाहिए तो मेरे घर पे आ जाइयो, मैं तो को भिक्षा में खूब सारो दे दूंगा। मैया अब तू बता, जब हम दे में तो खावे नहीं और जब नाई दे में तो चोरी कर करके भागे। तो मैया बोली कि मेरा लाला तो बहुत छोटो सो होता है, तुम अपने घर के दूध दही के मटके ऊपर क्यों ना बांधो छीके पे, छोटो सो लाला या के हाथी ऊपर ना पहुंचेंगे। तो गोपी कहती है देख तो सही मैया कैसे बोरी बारी सी है, ये तेरे लाला तो को इतना सीधो दिखाई दे में। मैया हमने जे भी करके देख लियो कि बड़ी सी ऊंची सी मटकिया में मक्खन भर के ऊपर बांध दियो, तेरो लाला आयो। और मैंने कही ना जे अकेलो ना आवे, यानी एक बाल ग्वाल चोर प्रचारक मंडली बना रखी, बड़ी सी मंडली लेके आया, यानी बड़े से लाला को नीचे घोड़ा बनायो, वहां के ऊपर दूसरो तीसरो चौथो पांचवो, और फिर यानी एक ऐसी सीटी बजाई कि या की सीटी की आवाज सुनकर के सारे बंदर भालू कौवा मोर सब भी पहुंच गए। और मैया यानी सबन को खूब खवायो और ये मक्खन भी खावे और हमारे भांड मटकान ने भी फोड़ फोड़ के भागे, हम क्या करें। तो एक गोपी कहती है मैया यदि तू मेरी बात सुन लेवेगी ना तो तेरे पैरन के नीचे से धरती सरक जावेगी। मैया बोली गोपी तू क्यों चुप हो गए, तू भी आज अपने मन की खेल है। तो वो गोपी क्या कह रही है कि मैया मेरे घर में तो दूध दही मक्खन कुछ भी नहीं है, गैया ही नहीं है। मैया बोली तेरे घर में क्या कियो याने। बोले मैया जा घर में दूध दही वहां तो दूध दही खावे, और जिनके घर में दूध दही नहीं उनके बच्चा ने रुआ रुआ के आवे। बोले तो तेरे घर में क्या किया। बोले मैया मेरे घर में ना जे आयो पूरे घर में दूध दही खोज तो फिरो, अब जब ये इधर उधर खोज तो फिरो परंतु यार कहीं भी दूध दही घी मक्खन कछु नहीं दिखो दियो। तो कहवे राम 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 ये घर है कि भूतन को डेरा जहाँ दूध दही भी ना है। और मैया वो दूध दही ढूंढतो अजय ऊपर छत पे पहुंच गो अट्टा में। अब मेरी वहां बड़ी सी जो लाली हते का है बड़ी वारी, वो चारपाई पे सो रही गहरी नींद में।
अब या ने देखी कि ये शोभे लग रही है तो या उदम रुचो, और या ने इस बार सोमती हुई लाली के लंबे से बाल हते, वो बाल लेके 4 पाई की पार्टी पे कस के बांध दिए। अब 4 की पाई की पार्टी पे कस के बांध के बाद सोमती वही लाली के कान में जाके बोलो हौवा, और मैया जैसे ही वहां ने सुनी कान में हौवा तो वो उठ के भागी। अब उठ के भागे तो भागे कैसे, बाल तो पीछे बंधे हुए हैं। अब मैया चीखने लगी हाय रे मुकु तो हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, क्योंकि पीछे थे बाल बंधे हुए। अब मैं बाकी लाली की आवाज सुनकर के दौड़ती भगी कि कौन हौवा ने पकड़ लियो। जब मैं भाज के जा रही तो कहा देखूं दूर ये लाला है, तेरे सारे सखान को लेके भागवे लग रहा। मैं समझ गई जाके घर में दूध दही है, वहां दूध दही की चोरी करे, जाके घर में ना वहां के बालकन में रुआ रुआ के आवे। अब मैया बता हम क्या करें। अब तो मैया एक बार लाला की ओर देखे जे क्या करे, तो कन्हैया तुनो सीधो साधो मुंह बना ले कि दुनिया के सबसे भोले वाले हैं। और जैसे ही मैया और गोपिन की तरफ देखे तो कह रहे हैं कि तुम मेरी मैया से शिकायत करके आई है ना, एक एक से चुन चुन के बदलो लंगो। अब मैया सारी गोपिन को कहने लगी मेरे तो लाला बहुत छोटो सो है और मैं तुम्हारी बातन में आऊंगी नहीं, तुम मेरे लाला को ज्यादा रंगे हाथ पकड़ के ले आओगी, वही दिन मैं तुम्हारी बात पे भरोसा। और कन्हैया के कान पकड़ लिए कि लाला मैं जानू तू कितनो सीधो साधो, पर याद रखियो। कन्हैया बोले मैया तू इनकी बातन में न कहूं मत। अब सारी गोपियां कहती कि वह यशोदा ने हमारी बात पे भरोसा नहीं कियो, अब तो कछु भी है जाए हमें लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके जाना है। और कन्हैया कह रहे हैं इन्होंने मेरी मैया के सामने शिकायत लगाई, सो अब मैं चुन चुन के सबनते बदलो लंगो। तो एक गोपी का भाई सुबह से इंतजार करवे लग रही कि हमारे घर में आवेगो तो मैं यार आज रस्सी से बांध के ले जाऊंगी। कन्हैया जैसे ही पहुंचे तो वह गोपी ने कन्हैया को झट से पकड़ लिया। तो कन्हैया की तो हमारी जो मुस्कुराहट ऐसी है कि एक बार मुस्कुराते हुए कन्हैया को देख ले तो फिर व्यक्ति का चित्त उसका नहीं रहता। श्याम सुंदर की ऐसे सुंदर नेत्र जो उनको देख ले वो उन्हीं का हो जाए। तो कन्हैया मुस्कुरा के उस गोपी से कहते हैं अच्छा गोपी आज तू हमको बांधेगी रस्सी से। गोपी बोलती हाँ ज्यादा मुस्कुरावे की जरूरत नहीं है, वो तेरी मैया कह रही है ना कि हमारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लावे को जब विश्वास करूंगी, आज मैं तो को रंगे हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी। अच्छा गोपी तो तू हमको रंगे हाथ पकड़ के लेके जाओ। ये बताओ कि आज से पहले तुमने कभी किसी को रस्सी से बांधा है? तो गोपी सोच में पड़ गई कि मैंने तो किसी को, जब तुमने आज से पहले किसी को बांधा ही नहीं तो तुमको बांधना क्या आता होगा? लो पहले मैं तुम्हें सिखा दूं कि बांधते कैसे हैं। और उस गोपी को बातों में लगा कि उसकी रस्सी से उसी को बांध दिया। एक गोपी अपने घर में डंडा लेके बैठी भई कि चोरी करवे आवेगो ही है तो आज मैं ये पकड़ लूंगी, आज कहीं भी एक पल के लिए भी इधर कहीं नहीं जाऊंगी। अब कन्हैया दौड़ते भय आए वह गोपी के घर में। ओ गोपी तो को पतो है तू तो यहाँ बैठी है, तेरी सास जो है जमुना जी पे फिसल गई, वहां को पैर वो गिर पड़ी है। जैसे सुनी कि मेरी सासू माँ को चोट लगी वो घर वर छोड़ छाड़ के भागी। कन्हैया पीछे थे वहां के गुर में सारी सेनाएं लेके घुस गए और वहां के घर के जितने वे दूध बधाई के मटके वैसा वह लेके भाग गए। गोपियां सारी कह रही ये तो बड़ा छलिया, इसको पकड़ना आसान नहीं है, परंतु कुछ तो करना पड़ेगा जाते हुए पकड़ में आवे। या कि मैया कह रही कि रंगे हाथ लेके आई। अब चैलेंज बन गए। कन्हैया कहते हैं मुझको पकड़ना इतना आसान नहीं है, मैं तो प्रेम से ही पकड़ में आए करूं। और गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर चाहे तुम कितना भी प्रयत्न कर लो हमारे प्रेम बंधन में तुमको बंधना ही पड़ेगा। तो एक दिन का भयो कि कन्हैया एक गरी में ते निकल के जा रहे, तैसे ही बड़ी सुंदर सी सुगंध आ रही, मुख में पानी आए हुए लगो। कन्हैया बोले कछु तो बन रहा है। तो झरोके में ते झांक के देखो तो कहा देख रहे हैं कि जो एक गोपी थी घर के अंदर सत्यनारायण भगवान के कथा करवा रही, तो उनके लिए घर के अंदर प्रसाद बना रही। पंजीरी बनाते ना, आटा भूनते हैं, तो जैसे ही आटा भूजा जाता है उसकी खुशबू कैसे उड़ती है। तो कन्हैया के मुख में जोर जोर से पानी आए हुए लोगों। कन्हैया बोले ए गोपी मुंह को दे देना। वो बोली लाला तो को जरूर दूंगी खावे के लिए, पर पहले सत्यनारायण भगवान को प्रसाद लगेगा, कथा होगी तब तो ही मिलेगा। कन्हैया बोले इतनी देर कौन ने देखी है, हमें तो अभी भूख लग रही है, हमें तो मुख में अब पानी आ रहा है।
वहां ने बड़ी विनती करी, अरे दे दे गोपी हमको। बोले नहीं, जब तक ठाकुर जी को जय जय को भोग नहीं लग जाएगा जब तक नहीं दूंगी। अच्छा नहीं देगी? बोले ठीक है। कन्हैया चले गए। आगे गए तो उन्होंने कहा, देखे कि गली में ना वहां में दो छोटे छोटे पिल्ला खेल रहे, तो वो खेलते हुए उन पिल्लान को लेकर के आए और ये तो अंदर बैठी पंजीरी बना रही सत्यनारायण भगवान वाली जगह पे, वहां पिल्ला बैठाया ही जाकर के। अब वह गोपी से क्या कह रहे हैं, गोपी देखियो जाके ठाकुर जी को दर्शन करियो। मुझे जरूर आने कछुकियो होगा। जैसे ही वो दौड़ के भीतर गई तो कहा, देख रही वहां पिल्ला बैठाया है। अब ये पिल्ला को जैसे ही देखी वहां भगावे गई, वहां वो करवे लगी। इतने में कन्हैया बाकी रसोईया में थे, वह पंजरी की कढ़ैया ही लेके भाग गए। ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं। अब तो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई कि यार कछु ना कछु करके या को पकड़ना तो पड़ेगा। अब कहा कि वो एक दिन एक गोपी ने कि वहां ने ऊंची सी मटकिया पे एक घंटी बांध दी कि जब कन्हैया आएंगे इस मटकी में से मक्खन खाएंगे तो घंटी बज जाएगी ना, और जैसे घंटी बजेगी तैसे हम इनको रंगे हाथ पकड़ के ले जाएंगे। अब कन्हैया आए अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ में। देखा वो ये गोपियां तो बड़ी समझदार रह गई, इन्होंने हमें पकड़ने के लिए या मटकी पे घंटी बांध दी है। तो कन्हैया बोले, घंटी सुन, बजियो मत। घंटी ने हाथ जोड़ लिए, बोले जैसी आपकी आज्ञा ठाकुर जी। अब इधर का भयो, कन्हैया ने मोटे से लाला को घोड़ा बनायो, वहां के ऊपर दूसरे तीसरे चौथे और खुद ऊपर चढ़ गए। सबसे पहले इन्होंने बंदरन को, भालून को, कौवन को, मोरन को खूब खवायो। फिर अपने सारे सखान को खूब खवायो, खाए खाए के सब छक गए। और जब बाद में कन्हैया ने उस मटकी से मक्खन निकाल के जैसे ही मुख में डालो तैसे ही घंटी टन 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 करके बजवे लगी। अब जैसे ही घंटी बजवे लगी तैसे ही गोपिन ने आकर के कन्हैया को पकड़ लियो। कन्हैया कहते हैं, ए भाभी दूर दूर दूर, पहले इस घंटी से बात कर लूं। एक घंटी मैंने कही थी नहीं कि बजियो मत, फिर भी तू बच गई। घंटी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। शास्त्र कहते हैं, संत ब्राह्मण कहते हैं कि जब भी ठाकुर जी को भोग लगाओ तो घंटी जरूर बजाना चाहिए। मैंने तो उसका पालन किया है। अब आज कन्हैया हमारे रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन गोपियां उनको चल रही। अब तो सारे ग्वाल बाल परेशान हो गए कि आज तो हमारे ठाकुर जी पकड़े गए, मैया आज बहुत मारेगी इनको, कहा की हो जावे। अब आगे आगे गोपी लिए जा रही, कन्हैया को खींचती, भाई सारे सखा पीछे पीछे, छोड़ दे गोपी छोड़ दे, ए गलती है गई छोड़ दे। पर वो तो गोपी और ताना है, लिए जा रही, खींचे चली जा रही है। अब जैसे ही चले जा रही आगे आगे, तभी हमारे ब्रजमंडल में कहा हुआ है कि बड़े बुजुर्गों को देखे ना तो वो घूंघट मार ले में, तो गोपी घूंघट मार रखो, लाला को लिए खींचे चली जा रही। संग में बहुत सारे बालक थे। तो कन्हैया कह में, भाभी तो को बिल्कुल भी दया ना आ रही, एक हाथ से हमारे कस के पकड़ के खींचे चली आ रही है। जैसे वाकू कान में पड़े कि लाला को हाथ में दर्द है गो। अब तो गोपी को अच्छो नहीं लगो, बोले यह हाथ छोड़े दूसरे पकड़ ले। जैसे ही गोपी ने वो वाला हाथ छोड़ करके दूसरों हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ायो, सखाओं ने वाई के देवर को हाथ वा के हाथ में पकड़ाई दिया। और कन्हैया तो वहां से ऐसे छूट करके भागे 9-2-11, और ये घूंघट मारे वाई अपने देवर के हाथ में पकड़ाए लिए चले जा रहे हैं। और कन्हैया दौड़ करके खिड़की में थे घर में कूद गए। अब जाकर के, ओ यशोदा मैया देख, तू बड़ी अपने लाला को पक्ष लेकर ही आ, मैं आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आई। मैया भीतर से चली आई, कहा है गो है तो जोर से शोर शराबा है रे। मैया बाहर आई, वो गोपी कह रही है, मैया देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, कैसे कैसे पूरे गांव में उदम मचावे। मैया बोली, है गोपी तेरा आंखन ने खोल के देख, तू मेरे लाला लेके आ रही है कि अपने देवर खींचे चली आ रही है। इतने में कन्हैया भी भीतर से बाहर निकल आया। मैया मैंने कही ना ये बहुत झूठी हैं, इनकी बातों में मत आ जाइयो। ऐसे हमारे कन्हैया, अद्भुत लीलाएं मेरे ठाकुर जी की।